बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें जी। साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें जी, जिससे आपको बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें पता चल सके। वो कहते हैं ना, कितनी मतलबी हो गई है ये मेरी आँखें, जो सतगुरु के दीदार के बिना इनको दुनिया अच्छी नहीं लगती। साथ संगत जी, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सुनकर आपकी आंखों से बाबा जी के प्यार वाले आंसू बह जाएंगे और आप सब खुद को बहुत किस्मत वाला महसूस करते हुए बाबा जी को प्यार वाले आंसुओं के साथ थैंक्स जरूर बोलोगे कि बाबा जी आप हो तो हम हैं, इस नाशुक्री दुनिया में सिर उठाकर जी पा रहे हैं। थैंक यू बाबा जी। साथ संगत जी, गुरु क्या होता है ये सबको शायद पता ही नहीं कि वो क्या क्या कर सकता है। एक बार की बात है, एक राजा था। वो अपने दरबार में बैठा था। उसके दरबार में सारा मंत्रीगण, राज ज्योतिषी और राजा के गुरु भी बैठे हुए थे। तो वो राजा दरबार की कार्यवाही शुरू करने से पहले अपने गुरु की पूजा करता और फिर अपने गुरु से आज्ञा लेने के बाद ही राज सिंहासन पर बैठता और राज्य के काम में लग जाता। अब क्या हुआ, रोज की तरह दरबार लगा हुआ था। राजा के मंत्री, ज्योतिषी और उसके गुरु भी बैठे हुए थे। अब वो राजा गुरु की पूजा करके उनसे आज्ञा लेता है, जिससे वो राज्य की दिनचर्या शुरू कर सके। अब राजा के ज्योतिषी को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता था, तो उसने राजा से पूछा, राजन, मैं आपका सालों पुराना ज्योतिषी हूँ। मेरे दादा परदादा भी इस राज्य के ज्योतिषी थे। उन्होंने भी अपनी पूरी जिंदगी इस राज्य के लिए समर्पित कर दी और राज्य की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात आप मुझसे पूछ के ही करते हो। आप कोई भी निर्णय लेते हो, चाहे किसी दूसरे राज्य से संधि करनी हो या राज्य का कोई भी कार्य करना होता है, तो आप मुझसे ही पूछते हो, पर पूजा अपने गुरु की ही करते हो। ऐसा क्यों, जबकि आपका गुरु ना तो आपको कुछ बताता है, ना ही वो कुछ और काम करता है, सिर्फ बैठा रहता है। अब ये बात सुनकर राजा को भी झटका लगा और सोचता है, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं ज्योतिषी। सब कुछ तो मैं ज्योतिषी से पूछता हूँ, पर पूजा सिर्फ गुरु की ही करता हूँ। तो ये बात सोच में आते ही राजा अपने पूरे राज्य में ये ऐलान कर देता है कि कल इसी दरबार में सबके सामने एक सवाल पूछा जाएगा, जिसका जवाब राज ज्योतिषी और राजगुरु को देना होगा। राज ज्योतिष और गुरु में जो सही जवाब देगा वो ही बड़ा माना जाएगा। देख लो साथ संगत जी, दुनिया भरी पड़ी है आपके गुरु के प्रति भड़काने के लिए। अब इस राजा को भी शंका पैदा हो गई कि गुरु करता ही क्या है। अब अगले दिन राजा एक सोने की डिब्बी ले आया और दरबार में आके सबके सामने उन दोनों से पूछता है कि बताओ इस डिब्बी में क्या है। अब वो राजा पहले ज्योतिष से पूछता है कि पहले आप ही बताओ कि इस डिब्बी में क्या है, अपनी सारी विद्या लगा के बताओ कि इसमें क्या है। अब वो ज्योतिष कहता है कि मेरी विद्या के हिसाब से मुझे पता लगा है कि इसमें एक गोल सा चमकदार हीरा है। आप अभी इस डिब्बी को खोलो और दिखाओ। अब राजा चुप है और अब वो अपने गुरु की तरफ देखता है कि इसमें क्या है। तो गुरु कहता है, रहने दो राजन, क्या फर्क पड़ता है, जो ज्योतिष ने कहा है वो सही ही होगा, आखिर वो राज ज्योतिष है। पर राजा कहता है, बात ये नहीं है गुरुदेव, आज ये सिद्ध करना है कि गुरु बड़ा है या ज्योतिष। अब राज ज्योतिष भी बोल पड़ा कि बताओ गुरुदेव इस डिब्बी में क्या है। अब गुरु सोचते हैं कि मैंने इस डिब्बी में बताया कि इसमें गोल हीरा है, तो सब सोचेंगे ज्योतिष की नकल करके बता रहे होंगे। तो गुरुदेव बोले, इस डिब्बी में छोटे से सांप का बच्चा है, वह मेरे सदगुरु। अब राजा हैरान है कि ये क्या कह दिया गुरुदेव ने, मैंने तो इस डिब्बी में हीरा डाला था और ये बात मेरे गुरुदेव को नहीं पता। सोचता है अगर डिब्बी खोली तो गुरु की बेअदबी हो जाएगी, क्योंकि राजा ने तो डिब्बी में हीरा रखा था। अब ज्योतिष ने डिब्बी खोलने के लिए जोर दिया और गुरुदेव भी कहते हैं, डिब्बी खोलो राजन, घबराओ मत। पर राजा नहीं खोल रहा और कहता है, जाने दो, मैं कोई इम्तिहान नहीं ले रहा आज। पर अब गुरुदेव और ज्योतिष दोनों अपनी जिद पर हैं कि राजन डिब्बी खोल। आखिरकार राजा को डिब्बी खोलनी ही पड़ी और जैसे ही डिब्बी खोलता है तो उसमें से एक सांप का बच्चा निकला। वहाँ मेरे सदगुरु। अब ज्योतिष भी हैरान है और राजा भी हैरान है, पर गुरुदेव मुस्कुरा रहे हैं। फिर राजा बोला, ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो खुद डिब्बी में हीरा रखा था और ज्योतिषी ने भी सही बताया, तो फिर ये हीरा
सांप का बच्चा कैसे बन गया? तब गुरुदेव बोले, राजन, ना तू गलत है ना ज्योतिष गलत है, पर आज एक बात जान ले, ज्योतिष सिर्फ बता सकता है पर गुरु कुछ भी बदल सकता है। वाह मेरे सतगुरु। साथ संगत जी, कोई कितना ही पहुंचा हुआ ज्योतिष हो, वो सब तुम्हारी किस्मत भी बता सकता है, पर उसको बदलने की ताकत सिर्फ और सिर्फ हमारे प्यारे सद्गुरु में ही होती है। हमें तो नाज होना चाहिए खुद पर कि मालिक खुद बाबा जी के रूप में हमारे देश आए हुए हैं, तो हमारा कोई क्या बिगाड़ पाएगा। वो मालिक कुछ भी कर सकता है, किस्मत का लिखा यूं बदल देता है। बस विश्वास जबरदस्त होना चाहिए। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, जिसको पिता अगर गोदी में उठाकर उछालता है तो वो बच्चा खुशी से खिलखिलाकर हंसता है, क्योंकि उसको पता होता है कि पिता उसे गिरने नहीं देगा। और अगर यही विश्वास हम सब में आ जाए तो कोई हमारा क्या बिगाड़ पाएगा, क्योंकि यही तो सच्चे प्यार और विश्वास का रिश्ता है। तो बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना जी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे बाबा जी की प्यारी संगत तक बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें पहुंच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना जी।